प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के तहत दरभंगा के पुलिस केंद्र में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित पुलिस केंद्र में बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि दरभंगा में भी बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो 22 फरवरी से ही प्रारंभ है और 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न दिनों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं मंगलवार को भी सुबह 10 बजे से ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ ही कई अन्य पुलिसकर्मियों ने भी अपना रक्तदान दिया। साथ ही यह भी बता दें कि इस रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम लोगों ने भी अपना रक्तदान किया। वहीं इस रक्तदान में DMCH के डॉक्टर शामिल थे, जो सभी रक्त को लेकर DMCH चले गए, जहां जरूरतमंद लोगों को यह रक्त दिया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद पुलिसकर्मी मीडिया को मंगलवार की दोपहर 3 बजे। देखिए, पूरे बिहार में पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस सप्ताह दिनांक 22 से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसमें विभिन्न दिनों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें आज जो है पुलिस कर्मियों द्वारा और पब्लिक द्वारा ब्लड डोनेशन का कैंप किया गया है। तो ब्लड डोनेशन वह सुबह से प्रारंभ हो गया है। सभी पदाधिकारी लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य है कि रक्तदान महादान कहा जाता है, तो पुलिस भी रक्तदान कर रहा है बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान। और विभिन्न कार्य करना है, जिसमें कि कल जो है प्रभात फेरी निकाला गया था नशा मुक्ति के आरोप पर। आज भी 4 बजे जो है पूरे बिहार में और सभी प्रतिष्ठानों में खेलो बिहार पुलिस के साथ ये कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेल का कार्यक्रम किया जाएगा, वॉलीबॉल, फुटबॉल और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। कल लहरियासराय आदर्श मध्य विद्यालय में जो है पेंटिंग का प्रतियोगिता, निबंध का प्रतियोगिता किया गया था। कितना लक्ष्य रखा गया है जो इस शिविर में जो है ब्लड डोनेट का? अधिक से अधिक जितना हो सके, क्योंकि अभी परीक्षा चल रहा है। पिछले बार 70 प्लस था, इस बार भी 70 प्लस का योजना बनाया जा रहा है। सभी लोग सुबह से 10 बजे से दे रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अभी तक लगभग कितना हुआ, 18 के लगभग हो चुका है ब्लड डोनेशन। ये तमाम ब्लड कहाँ भेजा जाएगा? ब्लड बैंक में रहेगा। ये ब्लड बैंक जो DMCH में ब्लड बैंक है उनको, हाँ, वो DMCH ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक जरूरतमंदों को दिया जाएगा। कहाँ पे ये शिविर का आयोजन किया गया है? ये पुलिस केंद्र लहरियासराय में किया गया है। प्रत्येक वर्ष इस तरह का बिहार पुलिस दिवस का आयोजन किया जाता है? हाँ, प्रत्येक साल जो है बिहार पुलिस का पुलिस सप्ताह मनाया जाता है 22 फरवरी से 27 फरवरी तक। उसमें यह आयोजन किया जाता है। पिछले साल भी किया गया था। जी, दरभंगा SSP साहब आए हुए थे, सिटी SP साहब आए हुए थे। बिहार पुलिस का सप्ताह चल रहा है, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट हो गया और 27 तारीख तक चलेगा। हर एक ज़िले में अपना अपना एक डेट डिसाइड किया गया है ब्लड डोनेशन का, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसका डेट डिसाइड ऑलरेडी वो लोग कर चुके हैं। और यहाँ पे स्वेच्छा से जो भी पुलिसकर्मी हैं, पदाधिकारी हैं या फिर आम जनता है जो स्वेच्छा से डोनेट करना चाहते हैं, वो आकर के डोनेट कर रहे हैं। और इससे सबसे अच्छा चीज़ ये है कि जिसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा जाति हो, कोई भी हो, उसको हम लोग आसानी से पूर्ति कर सके। इससे हम लोगों को बहुत ही अच्छा सहानुभूति भी मिलता है और काम करने में मन भी लगता है। लगभग कितने का लक्ष्य रखा गया ये ब्लड डोनेशन? पिछले साल लगभग 70 से 74 के बीच में रहा था। इस साल हम लोग टारगेट रखे हुए हैं कि उसको 100 पर लेकर के जाएंगे। जो एक व्यक्ति ब्लड दे रहे हैं, कितना यूनिट का ये है? 350 ml का रहता है। एक यूनिट 350 ml का रहता है। लगभग इससे 3 से 5 मिनट लगता है समय। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर अमर कुमार झा है। मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ब्लड रक्त केंद्र में कार्यरत हूँ। और भी यहाँ पे DMCH से टेक्नीशियन है मृत्युंजय कुमार झा हैं। और हमारे पुलिस ज़िला के साइड से भी जो हैं कुछ डॉक्टर MK सिंह है और 2 और हैं कर्मचारी वहाँ से। कितने बजे तक ये चलेगा? ये अप्रॉक्स हम लोग मानते हैं कि 4 से 5 बजे तक हम लोग रखेंगे। ज़रूरत पड़ा तो हम समय आगे भी बढ़ाएंगे। दरभंगा सिविल सर्जन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में पिछले 6 महीने में हुई टीकाकरण के बाद मृत्यु की गई समीक्षा।
मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में पिछले 6 महीने में टीकाकरण के बाद हुई 3 मृत्यु की समीक्षा के लिए AFI कमेटी की बैठक हुई। WHO के SMO डॉक्टर अमित मोहन ने बताया कि अगस्त 2024 में सिंहवाड़ा, विरौल और तारडी के 3 बच्चों की मृत्यु टीकाकरण के उपरांत हुई थी। तीनों बच्चों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के जांच के प्रतिवेदन AFI कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। DIO डॉक्टर AK मिश्रा, IMA और IAP के प्रतिनिधि डॉक्टर ओम प्रकाश, DMCH के उपाधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार, माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया झा और मानसिक रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर VN झा ने सारे प्रतिवेदनों की समीक्षा की। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि 1.5 से 3 महीने तक इन बच्चों में 2 लड़कियां और 1 लड़के में 2 की संभावित मृत्यु टीकाकरण दुष्परिणाम कारण हो सकता है। भविष्य में दुष्परिणामों के कारण मृत्यु को कम करने के लिए 28 फरवरी 2025 को FII की 2024 की नई गाइडलाइन के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों एवं नर्सों की ट्रेनिंग TVDC के सभागार में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इन सभी बातों की जानकारी सिविल सर्जन कार्यालय के द्वारा मंगलवार को 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली स्थित रेलवे भवन में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लिया भाग, रखे अपने विचार। मंगलवार को दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली स्थित रेलवे भवन में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद अपने विचारों को रखा, जहाँ उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष CM रमेश से मिलकर दरभंगा और मिथिला क्षेत्र के रेलवे के दर्जनों मुद्दों से अवगत कराया और अपनी मांग पत्र को सौंपा। सांसद ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दरभंगा स्थित रेलवे अस्पताल के उन्नयन कर इसे मॉडल अस्पताल बनाए जाने का सुझाव देते हुए कहा कि इसमें चिकित्सकों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाया जाए। इसके साथ ही म्यूजियम गुमती के पास बन रहे लाइट ROV सहित दरभंगा मुख्यालय में निर्माणाधीन सभी ROV निर्माण में तेजी लाने की मांग करते हुए कहा कि इन सभी के चालू हो जाने के बाद दरभंगा शहर को जाम की समस्या से अस्थायी रूप से निजात मिल पाएगी। इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा के सांसद ने मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई, संबंधित लोगों को दिए कई आवश्यक निर्देश। मंगलवार को दरभंगा के लहरियासराय में स्थित नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में विभिन्न थाना क्षेत्र से लोग अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे थे, जिसको नगर पुलिस अधीक्षक ने सुना और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि इस जन सुनवाई में कमतौल थाना के अंतर्गत 2, कोतवाली थाना से 2, सिमरी थाना से 1, क्योटी थाना से 1, बहादुरपुर थाना से 1, सिंहवाड़ा थाना से 1, मब्बी थाना से 1, बिशनपुर थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से मामले आए थे, जिसकी सुनवाई नगर पुलिस अधीक्षक ने सुनते हुए संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस बात की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा रेलवे स्टेशन से कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज के लिए खुलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों की उमड़ी भीड़। मंगलवार की शाम 6 बजे प्रयागराज जाने के लिए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन रेलवे प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, जिसमें जाने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं यात्रियों के भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पंडाल निर्माण करवाया है और वहां पर टिकट काटने के साथ ही पानी की व्यवस्था एवं सुरक्षा की व्यवस्था करवाई है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम 4:45 पर, जहां दूर दराज से यात्री कुंभ जाने के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। महाशिवरात्रि पर्व 2025 को शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में मनाने और विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने जारी किया संयुक्त आदेश।
महाशिवरात्रि पर्व 2025 को शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में मनाने और विधि व्यवस्था संधारण हेतु दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जिले के करीब 350 स्थलों पर दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के साथ काफी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के सभी स्थलों पर 24 घंटे निगरानी करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 26 और 27 फरवरी तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसके अलावा कई बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।